बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम पिज़्ज़ा फ्राइज़ बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए यहाँ पे मेरे पास 250 ग्राम चिकन है और इसके लिए मैंने ये थोड़े से हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून रेड चिली क्रस्ट और हाफ़ टी स्पून पापरिका पाउडर और 2 टेबल स्पून सोया सॉस है। ये मैंने इसमें सारा कुछ लगाकर इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ दिया है। तो इससे आप बहुत ज़्यादा देर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ना भी छोड़ें तो फ़ौरन फ्राई करना शुरू कर दें तब भी ठीक है, वरना अगर आपके पास टाइम है तो 10-15 मिनट आप इसको दे दें, क्योंकि ये छोटी छोटी बोटियाँ हैं तो ये बहुत जल्दी मैरिनेट हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम फ्राई पैन में लिया, इसमें हमने 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है और 1 टीस्पून हमने इसमें लहसुन का पेस्ट डाला है। अब हम इसको हल्का सा सौते करेंगे ताकि इसमें से लहसुन की अच्छी सी स्मेल आना शुरू हो जाए, और फिर हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। और चिकन को शामिल करने के बाद आप इसको कोई 5-7 मिनट पकाएंगे तो ये चिकन आपका, क्योंकि बहुत छोटे छोटे हैं, तो ये आपका गल जाएगा। तो हम इसमें डालेंगे, हल्का सा इसको भूनेंगे और उसके बाद फिर हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। जब ढकेंगे तो फिर इसमें से जो इसका पानी है वो निकलेगा, और 2 मिनट के बाद फिर हम ढक्कन उठाएंगे और फिर उसके बाद इसको भून लेंगे। ये देखिए चिकन तैयार हो गया है। यहाँ पे मैंने फ्राइज़ जो थी ये भी बना के रख ली हैं। इनको काट के और इनके ऊपर कॉर्नफ्लोर लगा के आपने इसको फ्राई कर लेना। तो ये मैंने कर ली है करके, और यहाँ पे चिकन भी तैयार है, फ्राइज़ भी तैयार हैं। अब यहाँ पे बाउल में आप पहले आपने नीचे फ्राइज़ लगाने हैं, उसके ऊपर आपने चिकन डालना है। चिकन डालने के बाद आपने इसमें थोड़ी सी चीज़ डालेंगे पहले। ये मेरे पास श्रेडेड चीज़ थी जो कि फ्रीज़ हुई हुई थी, तो इसको मैंने इसके ऊपर डाला है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। मैं इसमें ज़रा नॉर्मल सी डालूँगी। यहाँ पे इसके ऊपर फिर हम पिज़्ज़ा फ्राइज़ डालेंगे। यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस डाली हमने। ये पिज़्ज़ा सॉस डालने के बाद फिर हमारे पास जो आपके पास जो भी वेजिटेबल्स आपको पसंद है वो इस पर डालें। प्याज डालें, शिमला मिर्च डालें, टमाटर डालें, जो भी आपको सब्जियां पसंद है वो इसके ऊपर डालें। और उसके बाद ये मेरे पास थोड़े से ग्रीन ऑलिव्स थे, वो मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं। डालने के बाद ये इस पे मैंने वेजिटेबल्स जो थी मेरे पास मैंने डाल दी। हमारे घर में चूँकि बच्चे जो हैं वो प्याज वगैरह पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैंने सिर्फ इसमें ऑलिव्स और शिमला मिर्च शामिल की है। तो यहाँ पे इसके ऊपर बाद में हम फिर दोबारा थोड़ी सी चीज़ डालेंगे, और डाल के फिर हम इसको ओवन में सिर्फ 5 मिनट के लिए लगाएंगे, ताकि इसकी चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाए। बाकी इसमें सारी चीज़ जो है वो कुकड है, तो इसलिए हमने सिर्फ चीज़ को मेल्ट करना, तो इसके लिए 5 मिनट आपके लिए काफ़ी होंगे इसके लिए। और यहाँ पे हम इसको ओवन में लगाएंगे और फिर हम इसके लिए ऊपर डालने के लिए सॉस तैयार करेंगे। प्री हीट ओवन होगा आपका, उसमें आपने लगाना है इसको 5 मिनट के लिए। और इसके साथ अब यहाँ पे हम इसके लिए सॉस तैयार करेंगे। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून मैदा लिया है और 1 टेबल स्पून मक्खन ऐड किया है। तो इसको आपने थोड़ी देर आपने इसको भूनना है, ज़्यादा देर नहीं भूनना है इसको, आपने गोल्डन ब्राउन नहीं करना। बस ऐसे इसका कलर वाइट ही होना चाहिए। बस थोड़ी देर भूनने के बाद आप इसमें दूध शामिल कर देंगे। जैसे आप तकरीबन उसको 30-40 सेकंड भूनेंगे। उसके बाद आपने इसमें दूध शामिल कर देना है, और जब दूध शामिल करेंगे आप थोड़ा थोड़ा इसमें डालें। तो ये हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं चाहिए, थोड़ी सी हमें नॉर्मल सी चाहिए। तो ये देखें, आप थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएं और इसको देखते जाएं कि कितनी गाढ़ी हो गई हुई है। अगर ज़्यादा गाढ़ी हो रही है तो थोड़ा सा दूध और शामिल कर सकते हैं। अगर ये देखें, आप इसको देखें, ये तकरीबन तैयार है। अब इसमें थोड़ा सा हम सॉल्ट डालेंगे और इसके साथ थोड़ी सी ब्लैक पेपर डालेंगे, और उसके साथ हम थोड़ा सा ऑरिगेनो लीव्स वो इसमें शामिल करेंगे। और यहाँ पे हम इसमें चीज़ शामिल कर देंगे।
ये मेरे पास श्रेडेड थी और ये फ्रीज़र में रखने की वजह से जम गई हुई है। ये मेल्ट हो गई है। अब यहाँ पे ये देखिए ये मेल्ट हो गई है। ये सॉस हमारी अब बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको फ्राइज़ को ओवन से निकालने के बाद इसको फ्राइज़ के ऊपर डालेंगे। बहुत मज़े की इससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है इस सॉस से। ये देखिए इसकी चीज़ सारी पिघल गई है। अब इसके ऊपर आपने ये वाली चीज़ सॉस जो है ये आपने डाल देनी है। ये अब आपके तैयार हैं। खाएं, बनाएं, मेहमानों को सर्व करें और खुद खाएं और